तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ बैठी थी। गणेश जी अपने मूषक वाहन के साथ खेल रहे थे। तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैंने पृथ्वीलोक पर विचरण करते हुए देखा है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए पूजा पाठ करता है। उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी दक्षिणा देने से उनका काम बन जाएगा। ये सुनकर माता पार्वती और गणेश जी दोनों चिंतित हो गए। गणेश जी ने कहा, मुनि, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उन्हें समझा सके कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती है। नारद मुनि ने कहा, गणेश जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। गणेश जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि वे पृथ्वीलोक पर यह घोषणा कर दे कि इस साल गणेश चतुर्थी पर जो भी भक्त सबसे अनमोल और पवित्र वस्तु उन्हें भेंट करेगा, वह उसे साक्षात दर्शन देंगे और उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये घोषणा सुनकर पृथ्वीलोक पर हलचल मच गई। धनी व्यापारी अपने खजाने खोलकर बैठ गए। राजा महाराजा दुर्लभ हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगाने लगे। हर कोई सोच रहा था कि उसकी भेंट ही सबसे मूल्यवान होगी। उसी गांव में एक गरीब बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास न तो धन था और न ही कोई कीमती वस्तु। वह बहुत परेशान था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास तो बस एक ही चीज है और वो है हमारे खेत में उगाया हुआ सबसे अच्छा गेहूं। रघु को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक विचार आया। उसने अपने खेत से सबसे अच्छी गेहूं की बालियां चुनी और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। फिर वह भगवान गणेश की पूजा करने के लिए निकल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़े बड़े राजा, सेठ और व्यापारी अपनी अपनी कीमती भेंट लिए खड़े थे। एक राजा ने तो सोने से बनी गणेश जी की मूर्ति भेंट की थी, जबकि एक सेठ ने हीरो का हार चढ़ाया था। रघु को अपनी गेहूं की पोटली देखकर थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। जब सब अपनी अपनी भेंट चढ़ा चुके तो रघु आगे आया। उसने अपनी पोटली खोली और नम आंखों से कहा, हे गणेश जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। यह मेरे खेत का गेहूं है जिसे मैंने अपने पसीने से सींचा है और जिसे मैंने अपने परिवार का पेट भरने के लिए उगाया है। यह मेरे लिए सबसे अनमोल है। मेरी सच्ची भक्ति बस यही है। रघु की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और स्वयं गणेश जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी लंबी सूंड से रघु की गेहूं की पोटली उठाई और उसे अपने हाथों में लेकर कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसका परिश्रम और सच्ची भावना होती है। रघु ने जो कुछ दिया वह मेरे लिए सबसे मूल्यवान है, क्योंकि उसमें उसके दिल की पवित्रता और मेहनत का सार है। गणेश जी ने रघु को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। ये देखकर सभी राजा और व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति दिखावे या दौलत में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम में होती है। और उस दिन से गणेश चतुर्थी का त्योहार केवल धूमधाम का नहीं बल्कि सादगी और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। उस चमत्कारिक घटना के बाद गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। रघु का खेत सचमुच हमेशा हरा भरा रहने लगा और उसकी फसलें साल भर इतनी अच्छी होती थी कि वह न केवल अपने परिवार का पेट भरता बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों को भी अनाज देता। उसकी ईमानदारी और नेकी की मिसाल हर जगह दी जाने लगी। राजा और व्यापारी जो पहले अपने धन का घमंड करते थे, अब रघु से मिलने आते। वे उससे पूछते, रघु, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो हमारे पास नहीं है? हमें भी बताओ कि हम अपने जीवन में कैसे सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। रघु उन्हें कोई ज्ञान नहीं देता बल्कि उन्हें अपने खेत पर ले जाता। वह दिखाता कि कैसे एक एक दाना मेहनत और प्यार से उगाया जाता है। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन वही है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं।
धीरे धीरे उन धनी लोगों ने भी अपनी दौलत को दिखावे के बजाय गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई धर्मशालाएं बनवाई, भूखों को खाना खिलाया और बेसहारा लोगों के लिए घर बनवाए। हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के लोग अब रघु के खेत से लाए गए गेहूं से बनी छोटी छोटी रोटियां गणेश जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे। ये प्रसाद सबसे पवित्र माना जाता था। वे समझ गए थे कि भगवान को सोने चांदी की नहीं बल्कि शुद्ध मन और कर्म की भेंट पसंद है। गांव का नाम साधना ग्राम पड़ गया, जिसका अर्थ था मेहनत और लगन का गांव। रघु, जो कभी एक गरीब किसान था, अब उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया था कि सच्ची भक्ति न तो दौलत में है और न ही दिखावे में, बल्कि वह तो हर उस छोटे से काम में है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। और यह कहानी पीढ़ियों तक ये सिखाती रही कि अगर हम अपने दिल को शुद्ध रखें तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। साधना ग्राम में रघु की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। गांव के लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए काम करते थे। उनकी मेहनत और आपसी सहयोग ने गांव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दराज के शहरों से लोग आए थे। उनमें से एक था एक अमीर व्यापारी जो अपने बेटे को साथ लाया था। बेटे का नाम आलोक था। आलोक बहुत ही घमंडी था और उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे थे। आलोक अपने पिता के साथ एक स्टॉल पर रुका, जहां रघु कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथ से बने मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। आलोक ने उन खिलौनों को देखकर मुंह बनाया और अपने पिता से बोला, पिताजी, ये साधारण मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा? हमारे पास तो सोने और चांदी के खिलौने हैं। रघु ने आलोक की बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया। आलोक के पिता ने आलोक को डांटा और कहा, बेटा, इन खिलौनों में मेहनत और प्यार है। तुम इसे पैसों से नहीं तौल सकते। आलोक को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और रघु को देते हुए कहा, ये लो, तुम मेरे लिए एक सोने का खिलौना बनाओ। मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा दाम दूंगा। रघु ने सोने का सिक्का लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, बेटा, हमारे खिलौने सिर्फ मिट्टी के बनते हैं, क्योंकि मिट्टी में जीवन होता है। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। सोना तो सिर्फ दिखावा है। आलोक को रघु की बात समझ नहीं आई और वह गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिन बाद आलोक के पिता उसे साधना ग्राम घुमाने लाए। जब वे गांव में दाखिल हुए तो आलोक ने देखा कि लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई बूढ़े व्यक्ति का बोझ उठा रहा था तो कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। आलोक ने रघु को देखा, जो एक कुएं के पास बैठकर गांव वालों को पानी भरने में मदद कर रहा था। ये सब देखकर आलोक को हैरानी हुई। वह रघु के पास गया और उससे कहा, रघु चाचा, मैंने सुना है कि आपके पास कोई जादू है जिससे आपका गांव इतना खुशहाल है। क्या आप मुझे वह जादू सिखा सकते हैं? रघु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ भगवान गणेश का दिया हुआ ज्ञान है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सबसे अनमोल चीज है आपस में प्यार और निस्वार्थ सेवा। जब हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो हमारे दिल में खुशी और शांति आती है, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। आलोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रघु से माफी मांगी और फैसला किया कि वह भी अपने गांव में जाकर लोगों की मदद करेगा और उनके साथ मिलजुल कर रहेगा। इस तरह गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई रघु की छोटी सी कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी एकता और सद्भाव का संदेश फैलाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।